दोस्तों अगर आप अपने आईफोन की मोबाइल डेटा को एज अ पर्सनल हॉटस्पॉट क्रिएट करके किसी दूसरे डिवाइस में यूज करना चाहते हैं, जैसे आपका मैक हो गया, आईफोन हो गया दूसरा, उसमें अगर आप यूज करना चाहते हैं और आपको तरीका नहीं पता है कि आप अपने आईफोन में पर्सनल हॉटस्पॉट को कैसे क्रिएट करेंगे, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही सीखते हैं। हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिटेकी। तो बिना देरी के चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं अपने इस आईफोन में पर्सनल हॉटस्पॉट को क्रिएट करके इस आईफोन में कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसे यूज करना है एज अ पर्सनल हॉटस्पॉट दूसरे डिवाइस में। तो आईफोन में पर्सनल हॉटस्पॉट को क्रिएट करने के लिए या फिर सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले चले जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह का ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक पर्सनल हॉटस्पॉट का भी ऑप्शन दिखेगा। ये ऑप्शन आपको तभी दिखेगा जब आपके फोन में मोबाइल डेटा ऑन होगा। तो मोबाइल डेटा को ऑन करने के लिए कुछ इस तरह से आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, साथ ही डिसेबल कर सकते हैं। और उसके बाद पर्सनल हॉटस्पॉट का जो ऑप्शन है उस पर आप टैप करिए। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे अलाउ अदर्स टू ज्वाइन का जो ऑप्शन है उस पर टैप करना है, और जैसे ही आप टैप करेंगे आपके फोन में पर्सनल हॉटस्पॉट यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें आईफोन में पर्सनल हॉटस्पॉट की पासवर्ड को, तो उसके लिए यहाँ पे वाईफाई पासवर्ड का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो उस पर आपको टैप करना है और आप जो भी वाईफाई का पासवर्ड यहाँ पे रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। सिंपली आपको अपना वो पासवर्ड यहाँ पे इनपुट करके यहाँ पे डन पे टैप कर देना है, और टैप करने के बाद आपका जो पर्सनल हॉटस्पॉट है उसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और उसके बाद आप दूसरे डिवाइस में कनेक्ट कर पाएंगे। इसके साथ आपको एक और चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे जो मैक्सिमाइज कंपैटिबिलिटी का जो ऑप्शन है उसे आप यहाँ पे ऐसे ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद क्या होगा कि जो भी डिवाइस लेटेस्ट नहीं है, पुराने डिवाइस भी हैं, उनमें भी आप आसानी से ये जो पर्सनल हॉटस्पॉट है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं साथ में आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहा होगा यूजिंग वाईफाई, कैसे वाईफाई के थ्रू आपको सेटिंग करना है, ब्लूटूथ के थ्रू कैसे आप यूज कर सकते हैं, इवन की यूएसबी के थ्रू आप कैसे पर्सनल हॉटस्पॉट यूज कर सकते हैं, वो सारी चीज आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पर फैमिली शेयरिंग का भी ऑप्शन है, तो आप इसे भी इनेबल कर सकते हैं। तो जब हमारा पर्सनल हॉटस्पॉट यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, तो इनेबल होने के बाद हम अपने दूसरे फोन में इसे आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका ये जब फर्स्ट टाइम आप सेटअप कर रहे हैं तब आप ऐसे सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सीधे अपने आईफोन में पर्सनल हॉटस्पॉट को इनेबल करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में कुछ इस तरह से जाना है, और यहाँ पे टैप करके होल्ड करिए तो आपके सामने पर्सनल हॉटस्पॉट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आप इस पे टैप करके इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। अभी नॉट डिस्कवरेबल है, इसका मतलब ये जो हॉटस्पॉट है वो अभी एक्टिव नहीं है। आप फिर से इसे टैप करिए और डिस्कवरेबल जब हो जाए और ग्रीन यहाँ पे शो हो जाए तो आप समझ लीजिए कि जो आपका आईफोन है उसमें पर्सनल हॉटस्पॉट अभी इनेबल है। इसके बाद हमें इसे अपने आईफोन में कैसे कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए हम सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको वाईफाई का ऑप्शन दिख जाएगा। तो वाईफाई पे आप टैप करिए और माय नेटवर्क्स के अंडर में दिख जाएगा आपका जो हॉटस्पॉट है वो। तो आप यहाँ पे हॉटस्पॉट पे टैप करिए और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड इनपुट करने के लिए पूछा जाएगा आपको। आप पासवर्ड जैसे ही यहाँ पे इनपुट करेंगे आपका जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो जाएगा। एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि जैसे आप पर्सनल हॉटस्पॉट क्रिएट करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वन कनेक्शन का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो इससे आप ये भी पता कर सकते हैं कि मतलब जो आपका जो पर्सनल हॉटस्पॉट है वो कौन यूज कर रहे हैं कौन नहीं, क्योंकि अगर आप यूज कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आपका गलती से ये ऑन हो गया दूसरे लोग यूज कर रहे हैं तो वो भी चीज आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि कितने डिवाइस कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने आईफोन में पर्सनल हॉटस्पॉट को क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी दूसरे डिवाइस में। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आप आईफोन में बिल्कुल नए हैं तो ये जो प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, तो कृपया इसे जरूर चेक कर लें।